तो विक्रॉस तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। एक तो बहुत ज्यादा जूम आउट लग रहा है, तो सीन ऐसा भाई, अभी एक दो चीजें तुम्हें अपडेट करनी है। एक तो एक अच्छी खबर है, वो ये है कि अभी हमारी शायद बताना जल्दबाजी तो नहीं होगी, हमें तो ये लग रहा है। अभी सीन ऐसा है कि अभी क्या है, चलो बाद में बताएंगे, अभी रहने देते हैं। वापस आते हैं, एक सवाल जो आज हमने रील में कवर किया, तो सोचा उसको डिटेल में भी कवर कर लेते हैं। वो ये है कि अगर मान के चलो तुम्हें मसल बिल्डिंग करनी है, या फिर मसल बिल्ड करनी है, बिल्डिंग नहीं मसल बिल्ड करनी है, तो कौन सा स्प्लिट ज्यादा सही रहता है? सिंगल मसल कह सकते हो, डबल मसल कह सकते हो, या फिर इसको एक और तरीके से रिफ्रेज करें सवाल को, वो ये होगा कि एक मसल को कितनी बार हफ्ते में ट्रेन करना सही होगा। तो अगेन ये दो सवाल हैं। दूसरा सवाल एक तरीके से थोड़ा अलग जाता है कि सिंगल मसल या डबल मसल वाला, उसको अभी भूल जाओ। एक मसल को कितनी बार हफ्ते में ट्रेन करना है, तुम इस पे रहना, ठीक है। अभी यहाँ पे सीन ये रहता है कि मान के चलो अगर तुम ट्रेन कर रहे हो, तुम्हें काफी ज्यादा ट्रेन करते हुए टाइम हो गया है, देन तुम्हारा रिकवरी पीरियड भी कहीं ना कहीं वो कम होता जाता है। एज एन इसको और थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं, तुमने आज ट्रेन करना चालू किया है, तो आज तुम्हारा पहला दिन है जिम में, तो तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा रिकवर होने में उस मसल को रिकवरी के लिए, ठीक है। मतलब कि मान के चलो आज हम पहली बार जिम गए, आज हमने शोल्डर ट्रेन किया, कुछ भी ट्रेन किया, तो हमें ज्यादा पेन होगा, या फिर हम उसको ज्यादा एक तरीके से उसकी खुमारी जो रहेगी वो ज्यादा लंबे समय तक के लिए रहेगी। अब क्या होगा, क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेगा रिकवर होने में, तो अगेन उसको हमें दोबारा ट्रेन करने के लिए उसको रेस्ट पीरियड देना होगा ज्यादा, एंड देन उसको हम ट्रेन करेंगे। वहीं एक फैक्टर और होता है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। किसी भी मसल बॉडी या फिर बॉडी पार्ट को या फिर मसल को जितना तुम फ्रीक्वेंटली ट्रेन करते हो, वो उतना ही ज्यादा ग्रो करती है, बशर्ते जब तुम उसको फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर रहे हो तो वो रिकवर भी हो। तो ये दो फैक्टर हैं जो साइमल्टेनियसली एक साथ, दोनों समकक्ष मतलब बराबर कह सकते हो, तो वो चीज तुम्हें कंसिडर करनी पड़ेगी। इन दोनों को तुम्हें एक साथ लेके ही चलना पड़ेगा, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा रिकवरी, ठीक है। कुछ मसल्स होती हैं जो बहुत जल्दी रिकवर कर जाती हैं, जैसे तुम्हारी आर्म्स, तुम्हारे शोल्डर, तुम्हारे काफ्स, तुम्हारे ट्रैप्स भी, क्योंकि ये मसल तुम्हारे दिनोचर्या में काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। कौन कौन सी मसल थोड़ा टाइम लेती हैं, स्पेशली जब तुम उसे हैवी रेजिस्टेंस के साथ ट्रेन करते हो? तुम्हारी लेग्स, तुम्हारे चेस्ट, तुम्हारी बैक, इनको थोड़ा सा रिकवरी में टाइम लगता है अगर तुम उनको अच्छे से ट्रेन करो तो, ठीक है। तो अगेन ये वो मसल हैं जिनको तुम्हें शुरू किया तुमने जिम, तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए उसको ब्रो स्प्लिट इसीलिए एग्जिस्ट भी करती है कि तुम रिकवरी को ज्यादा टाइम दे रहे हो किसी मसल को ट्रेन करने के बाद, ठीक है। वरना पुश पुल लेग्स ही एक अच्छी वो होती है, स्प्लिट होती है, या फिर कोई भी स्प्लिट जो तुम्हारी बॉडी के ऊपर काम करे, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर तुम्हारी कोई वीक मसल है तो तुम उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करोगे, बट एक जनरलाइज फॉर्म में देखा जाए तो पुश पुल लेग्स काफी ज्यादा एक अच्छी स्प्लिट है, जहां तुम किसी मसल को 2 बार ट्रेन कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी तुम्हें एक डिसेंट मिल रही है। देन किसी भी मसल को तुम अच्छे से ट्रेन करो तो 2 दिन में अच्छे से रिकवर हो जाती है। लेकिन जैसा हमने तुम्हें बताया था, रीड अडल्ट जैसे हम बात करते हैं, उसको हम चाहें तो लगातार एक दिन छोड़ के भी ट्रेन कर सकते हैं, तो वो होगा। तो स्प्लिट या फिर किस मसल को कितना ज्यादा ट्रेन करना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि तुम उसको कितना जल्दी रिकवर कर ले रहे हो, जिसमें फैक्टर है तुम्हारा अगेन तुम्हारा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, तुम्हारी डाइट, ट्रेनिंग और स्लीप वगैरह, और ये टाइम के साथ चेंज होते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा चेंज, मतलब कि तुम्हें तुम्हें थोड़ा सा सेंस कर रहा होगा कि हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, कि फिटनेस एक ऐसी चीज होती है जिसका ग्रे एरिया जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और हम लोग जो जवाब ढूंढ रहे होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में ढूंढ रहे होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कई सारी चीजें जो होती हैं, जो तुम्हें जवाब चाहिए होता है कि नहीं या तो ये बताओ या फिर ये बताओ, वहां नहीं होता उसका जवाब। कई सारे जवाब जो होते हैं मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये चीज जितना जल्दी तुम सीख जाते हो, या फिर हम उसको मानने को ही तैयार नहीं होते कि ये चीज इस तरीके से भी हो सकती है, तो अगेन वही चीज है ये भी, कि इसका जो हमने ब्लैक एंड व्हाइट वाला पार्ट था कि कुछ मसल्स होती हैं जो जल्दी रिकवर कर जाती हैं, और
एक ग्रे एरिया भी था कि हर किसी के लिए रिकवरी वाला पीरियड भी अलग है। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सी मसल तुम्हारी ज्यादा रिकवरी में टाइम लेती है, तो उसको टाइम दो, रिकवर होने दो, देन उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करो। तो ये चीज हम कन्वे करना चाहेंगे। इवन उसके लिए हो सकता है तुम्हें अपने स्प्लिट जो है अपने हिसाब से भी प्लान करना हो। सपोज मान के चलो हम लेग्स ट्रेन करते हैं और लेग्स का हमें पता है कि एनी हाउ उसको हमें 3 दिन रिकवरी में लग रहा है। तो अगर हम मंडे को ट्रेन कर रहे हैं तो मंडे को ट्रेन करने के बाद हमें ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो हमें कोई ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें हम फ्राइडे को लेग्स ट्रेन करें, ताकि अगेन हम, क्योंकि संडे को तो कुछ ही ट्रेन नहीं करना होता, तो वो एक रिकवरी पीरियड हो गई होगा पूरा प्रॉपर रेस्ट वाला। तो होगा क्या, हम मंडे को ट्रेन करेंगे लेग्स और फ्राइडे को लेग्स ट्रेन करेंगे, और इस तरीके से हम उसको अपने प्लान के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। अब तुम सोच सकते हो कि 3 दिन लग रहे हैं तो वो सैटरडे संडे मंडे के बाद ट्यूसडे को होना चाहिए, बट संडे को भी अगर तुम मान के चलो तो होगा। संडे को तुम पूरा रेस्ट लेते हो तो वो ज्यादा रिकवरी वाला पीरियड हो जाएगा, या फिर ज्यादा तुम्हारी बॉडी रेस्ट पीरियड पे जाएगी, वो भी हटा दो। तो मान के चलो तुम्हारा फिर स्प्लिट 2 हफ्ते के हिसाब से बनेगा, जहां अगेन तुम मंडे और फ्राइडे को लेग्स ट्रेन किया वीक 1 में, देन तुमने 3 दिन का रेस्ट लिया, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, देन ट्यूसडे को ट्रेन करोगे। ट्यूसडे को ट्रेन करने के बाद अगेन तुम 3 दिन का रेस्ट लोगे, आई थिंक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे को तुम वो करोगे। देन इस तरीके से साइकिल चलती जाएगी। तो चीजें तुम्हारे ऊपर है, तो किस तरीके से तुम प्लान करते हो। तो एक हमने तुम्हें मोटा माटी सवाल का जवाब बताया है कि 2 चीजें हैं, रिकवरी प्लस फ्रीक्वेंसी, दोनों का मिलाओ और रिजल्ट पाओ। तो ये चीज है। बाकी आई थिंक यही मेन पंचायत वाला पार्ट था। और अपना बताएं तो भाई जर्नी हमारी ठीक चल रही है फिलहाल के लिए, काफी सही है। बैटरी हमारी इसकी कैमरे की जाने वाली है, तो भाई देख लेना, कभी भी बंद हो सकता है। तो सीन ऐसा भी, हमारी जर्नी काफी ज्यादा सही चल रही है, लीन है। बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है कि अरे यार वेट नीचे नहीं जा रहा, लेकिन होता नहीं है कि हमने खुद को इतना तड़पाया है एक टाइम पे कि हम 76 केजी पे थे, और तब भी हम इतने अच्छी शेप में नहीं थे, क्योंकि वो क्रैश कह सकते हो या फिर एक जर्नी खराब थी। अभी क्या सारी चीजें प्लान्ड हो रही हैं, बॉडी कंफर्टेबली मूव कर रही है, तो कभी कभी यकीन नहीं होता है, तो वो चीज है। बाकी सारी चीजें सही चल रही हैं, हम इसको इसी तरीके से रखना चाह रहे हैं। मंडे को शायद फिर से एक रिफीड या हाई कार्ब डे रखें, क्योंकि अगेन वो चीज काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। और अभी हमने डाइट में पॉपकॉर्न का रिप्लेस किया है पपीते से, तो वो चीज़ भी काफ़ी अच्छे से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। देखना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इसको थोड़ा टाइम देके तो चीज़ें पता चलेंगी। बाकी आई थिंक यहीं तक रखते हैं पंचायत। पहले देखोगे तुम सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो जिसमें बवाल लेग्स वर्कआउट हुआ आज हमारा, तो वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, हमें लगता है सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ ही अपडेट कर देते हैं, जो कि था आज का हमारा 81.85। और एक अच्छी और बड़ी ही अजीब चीज़ कहेंगे जो हमारे साथ हो रही है, वो ये है कि इस टाइम हम श्रेडेड हो रहे हैं। मतलब कि इवन ये सीन था, जब हम देख रहे थे खुद को, बोले थे वो शेट। और एक हमारा माइंड वो है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि हम इतने अच्छे खासे वेट के स्केल पे हम इतने श्रेडेड हो रहे हैं, और इवन हमारा वेट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। 81.5 के एवरेज तुम पकड़ सकते हो, उसी पे वो कट करता जा रहा है, श्रेडेड होता जा रहा है। और क्योंकि पिछली प्रेप में हमारा जो लीस्ट वेट था वो 76 पॉइंट समथिंग था, तो 76 या 77 था, इतना ही था अराउंड। तो हम सोच ये रहे हैं कि इतना कंफर्टेबली हम कैसे इतना लीन हो रहे हैं, तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी पचने में थाली बड़ी मुश्किल करती है। लेकिन अगेन टाइम है भाई, इस बार सही चल रहा है मामला, तो वो चीज़ भी है। और क्या आज लेग स्ट्रेन करनी है हमें, तो मोस्टली फोकस करने वाले हैं हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पर ही, तो वो चीज़ तुम देखोगे। बाकी और तो कोई वहाँ पर पंचायत पेलने के लिए नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो शेयर करने वाली होगी वो ये है कि सुबह जब तुम जल्दी उठते हो भाई, आज हम और जल्दी उठ गए थे, और यही तुम मैट्रेस का रिव्यू भी मान ही सकते हो कि नींद बहुत अच्छी आती है उस पर। तो जो रिकवरिंग वाला पार्ट है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। ऐसा कि मान के चलो हम सो भी जल्दी आते हैं 9:30 के आसपास, 9, 9:30, तो जल्दी उठना बनता भी है, या उठ ही जाते हैं। इवन हम ट्राई करते हैं कि 9:30 से करीब 6:30 तक सोएं, बट 9 घंटे की नींद। लेकिन हमारी बॉडी जो है पहले ही कह देती है भाई हो गई रिकवरी, अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं सोया जाएगा, तो वो सिनेरियो भी कह सकते हो। तो अच्छी चीज़ है ये, देखते हैं किस तरीके से आगे और बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। एक्साइटेड है उसके लिए। बाकी तुमसे मिलते हैं भाई जिम में,
लेग्स डे के साथ। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक लेग्स डे में अगेन। आज साल हमने बाल छीले हैं, मतलब कि जाहिर सी बात है अभी क्योंकि श्रेडेड हो रहे हैं तो देखने में मज़ा आता है, और एक और रीज़न है हमें बाल छीलने का, तो वो तुम्हें जल्दी पता चलेगा। तो सीन ऐसा है कि क्या कहते हैं, आज लेग स्ट्रेन कर रहा है, तो ये थोड़ा सा हमने मॉइस्चराइज किया था, बट अगेन फिर भी ये थोड़ा सूखा सूखा हो गया है। बट कोई नहीं, आज हमें हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स फोकस वर्कआउट करना है। सबसे पहले हमने अडक्टर किए थे, 1-2 सेट वार्म अप किए। उसके बाद जो मेन पहला सेट था या पहली एक्सरसाइज थी वो थी यूनिलेटरल हैमस्ट्रिंग कर्ल कह सकते हो, और उस पर 3 ही सेट किए हैं और तीनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैवी, डिसेंट वेट, कंट्रोल रेप्स और क्या कहते हैं 8 से 15 ही रेप रेंज थी, तो वो किया था। इसके बाद अभी हम ये हैमस्ट्रिंग कर्ल करने वाले हैं ताकि हैमस्ट्रिंग वाला पार्ट काफ़ी हद तक निपट जाए। फिर इसके बाद जितने मूवमेंट होने वाले हैं वो एक रहेगा तुम्हारा हेड स्क्वाट, क्वाड्स और ग्लूट्स के लिए, और बाकी के जितने मूवमेंट रहेंगे, जैसे प्लान तो किया एटलीस्ट हमने एक हिप्स कह लो या ग्लूट्स फोकस हमारी डेडलिफ्ट, जिसमें तुम अपने ग्लूट्स को अच्छे से स्क्वीज़ करते हो वो चीज़, और एक गुड मॉर्निंग भी करनी है, हमारा अबडक्टर भी करनी है। मूवमेंट कई सारे हैं, बट क्योंकि सिर्फ 2 या 3 ही सेट करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा, वो चीज़ तुम देखोगे। तो सीन ऐसा है, ये ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छा है, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेट हो गया, क्योंकि इस बार हमने हैवी न जाके शुरू किया था, सिर्फ हमने एक वार्म अप सेट लिया था सिर्फ 5 किलो से एक तरफ का हम बता रहे हैं, और वो सेट भी हम कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें हम बस ये देख रहे थे कि ओके बार कहाँ रखनी चाहिए हमें, जहाँ हम अपना मैक्सिमम माइंड मसल कनेक्शन और ग्लूट्स का एंगेजमेंट फील कर रहे हैं। और उसके बाद जितनी भी सेट किए थे उसमें हमने डिसेंटली वेट बढ़ाया था, जैसे पहला सेट था हमारा 20 का, फिर एक और 15 की प्लेट बढ़ाई थी दूसरी, और तीसरे में 10 की, और सब में जो रेप्स हम देख पा रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन थे। और एक चीज़ जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि बार जितना हमारे पैरों के क्लोज रहती है उतना हम ग्लूट्स का एंगेजमेंट और स्ट्रेच फील कर रहे थे, तो उसको कर तो ले रहे थे और अच्छा फील भी हो रहा था। बट एक दिक्कत होती है, खाली बार जो है घिसती है तुम्हारे फिर जगहों पे, और घिसने पे थाला ये हल्का हल्का तुम्हें छिला हुआ महसूस होता है। हालांकि आज बाल उड़ाए हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये, बट अगेन सेट बहुत बढ़िया था, मज़ा आया करके। अगला हमें करना है हैक स्क्वाट, तो वो देखोगे तुम।
Shit! Come on! Oh. Fuck! Fuck! तो भाई तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं लगता। अगेन आखिरी में कुछ मोमेंट जो हमने किए थे वो रिकॉर्ड नहीं किया है। एक तो हमने आज गुड मॉर्निंग नहीं की है और क्या कहते हैं आरडीएल भी नहीं किए हैं। आज हमने वॉकिंग लंजेस करी थी और भाई काफ़ी ज़्यादा आज हमने सब कुछ करने की कोशिश नहीं की है, बट वही करने की कोशिश की जो एक्चुअल में हम करना चाह रहे थे, प्लस इफेक्टिवली हम उसको कर सकें। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 1 घंटे 44 मिनट, और अब जाके वर्कआउट हमारा ख़त्म हुआ है। लास्ट में हमने काफ्स भी ट्रेन किए थे क्योंकि काफ्स स्किप हो जा रहे थे। अगेन तुम्हें दिखाते हैं एक चीज़, ये जो वेंज देख रहा हो ये वाली, ये अब काफ़ी क्या कहते हैं वो दिखती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली कह सकते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम दिखती है। बट इसके साथ की जो सहेलियां हैं वो अभी नहीं दिख रही हैं, तो उस पर हमें काम करना है। सेम चीज़ इस तरफ भी है, 1-2 वेन है इधर की जो दिखती हैं, बट अगेन हमें लगता है कि 1 या 2 लेयर हैं फैट की जो कम करनी है हमें, उसके बाद ही वो प्रॉपर एक तरीके से परफेक्ट कंडीशनिंग आ पाएगी, जिसके लिए अगेन टाइम लगता है। इस बार कोई जल्दबाजी में नहीं है, सब सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। हालत थक जाते हैं वर्कआउट के आखिरी में इतना कि मन करता है बस यहीं बैठे रहें, यहीं सारे काम हो जाएं। बट अगेन ऐसे काम नहीं चलने वाला, हमें उठना होगा, घर जाना होगा, खाना पीना बनाना होगा, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, तभी होगा मामला। हम तो बस अपनी वेन्स को छूते रहते हैं और फील करते रहते हैं ओके आजा 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 आजा, वैसे वाला सीन होगा भाई, वो भी होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बट बस भाई यही पंचायत फैलनी थी, बाकी तुमसे मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखना।